दोस्तों अभी अगर हमने ये जेएमई स्टूडियो 24 का ये वन फैब्रिटी का बहुत इंपॉर्टेंट वेव्स का क्वेश्चन जो कि है टू स्ट्रिंग्स आर आइडेंटिकल एंड फिक्स्ड एट बोथ एंड्स विद 6 न्यूटन ईच if the tension in one string fixed at both end is changed from 6 न्यूटन to 52 न्यूटन then find beat frequency। और आपको ऑप्शन दिया हुआ है 2.38 हर्ट्ज, 3.25 हर्ट्ज, 2.75 हर्ट्ज और 5.25 हर्ट्ज। और ये आपको दिया हुआ है कि लीनियर मास डेंसिटी जो है वो आपकी 1 kg पर मीटर है। तो दोस्तों यहाँ पर होगा क्या कि जब आप एक टेंशन को चेंज करेंगे, पहले 6 न्यूटन है और यहाँ भी 6 न्यूटन है, जब आप एक साइड की टेंशन को चेंज करके 52 न्यूटन कर देंगे तब क्या होगा, कुछ फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा क्योंकि टेंशन से फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट होता है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है और वेलोसिटी जो है वो टेंशन से भी रिलेटेड है इन अ स्ट्रिंग। और ये 1 मीटर आपकी ये लेंथ दी हुई है और आपको दिया हुआ है कि म्यू यानी कि मास पर यूनिट लेंथ आपकी है 1 kg पर मीटर। तो अब यहाँ से क्या होगा दोस्तों, फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंज आएगा। और बीट फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं कि बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है F2 माइनस F1, यानी कि जो चेंज हुआ है उसको हम देखते हैं। और जो फ्रीक्वेंसी होती है दोस्तों वो होती है 1/12 अंडर रूट टी बाई म्यू। V/12 होती है और जो V होती है वो आपकी होती है अंडर रूट टी बाई म्यू। म्यू आपका 1 है, यानी कि हम यहाँ से म्यू को हटा भी सकते हैं, तो ये हो जाएगी F2 इज इक्वल टू 1/12 अंडर रूट T2, क्योंकि हमने म्यू को हटा दिया क्योंकि वो तो 1 ही है। और F1 है आपका 1/12 अंडर रूट T1। अब आप यहाँ से दोनों को माइनस कर लीजिए, F2 माइनस F1, तो वो आपका हो जाएगा 1/12 अंडर रूट T2 माइनस अंडर रूट T1। और यहाँ पर T2 और T1 की वैल्यू दे रखी है और L की वैल्यू आपको 1 दे रखी है। तो ये अंडर रूट दोस्तों क्या हो जाएगा, 52 पर हम ले गए हैं तो T2 आपका 52 हो गया और 6 न्यूटन से ले गए हैं तो वो आपका 6 हो गया। 1/2 अंडर रूट 52 माइनस अंडर रूट 6। अब दोस्तों अंडर रूट 52 और अंडर रूट 6 के लिए आपको अप्रॉक्सीमेशन करना पड़ेगा। अंडर रूट 52 जब आप निकालें तो आप देखेंगे कि जो अंडर रूट 49 है वो आपका 7 होता है और अंडर रूट 64 आपका क्या होता है, 8 होता है। तो फिर ये दोस्तों वैल्यू आएगी, आप थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो ये 7 से थोड़ी सी बड़ी आएगी, अप्रॉक्सीमेटली 7.21 आएगी। अगर आप थोड़ा सा कम और या फिर थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे तो उससे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस आपके बहुत दूर दूर हैं। आप फिर उसके बाद अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। उसके बाद है अंडर रूट 6। तो अंडर रूट 6 दोस्तों आप देखिए तो अंडर रूट 4 आपका 2 होता है और अंडर रूट 8 आपका क्या होता है, 2√2 होता है, यानी कि 2 इंटू 1.4 होता है तो वो 2.8 हो जाता है। तो फिर यह आपका अप्रॉक्सीमेटली 20 की वैल्यू आएगी, तो फिर इसको हम 2.45 ले लेते हैं। तो अब आप कर सकते हैं 1/2 अंडर रूट 52 हमने कर लिया 7.21 माइनस अंडर रूट 6 हमने कर लिया 2.45। तो फिर यहाँ से आपका आ जाएगा 1.21, ये 7.21 माइनस 2.45, तो इसको आप माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 4.76। तो फिर यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 2.38 हर्ट्ज़। तो फिर ये आपकी बीट फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। तो आपका ए ऑप्शन इससे मैच कर जा रहा है, तो ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको और ऐसे ही जेई के PYQs देखने हैं तो आप हमारी जेई की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन से, जिसमें हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।